1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बारे में इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा कर रहे थे। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। अंत में जो तीसरा चरण था उसमें माणिकलाल वर्मा थे और मेवाड़ के दीवान थे विजय राघवाचार्य और राजस्व मंत्री थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। 44 साल तक लंबा चलने वाला आंदोलन समाप्त हो गया। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से? बिजोलिया। बेगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान जी रूपा जी और कृपा जी ताकड़। बेगू किसान आंदोलन के दौरान समझौते को बोल्शेविक समझौते की संख्या दी गई। ये किनके बीच हुआ? देखिए, जिसको ये समझौता था बोल्शेविक समझौते की संख्या दी गई डॉक्टर ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि की गई। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 में भौजी लंबरदार ने किया। नवंबर 1931 में भौजी, ये सवाल आया था ना अभी, 1931 में भरतपुर में भूमि बंदोबस्त लागू कर वृद्धि की आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भौजी लंबरदार ने किया। नवंबर 1931 में भौजी लंबरदार को गिरफ्तार कर आंदोलन समाप्त हुआ। अलवर के मेव में किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड का जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरशाही, निमुचना हत्याकांड। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन संगठित किया? देखिए, अंजुमन खादिम उल इस्लाम मोहम्मद हाडी ने अलवर और भरतपुर में आंदोलन। किस आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी? सीकर किसान आंदोलन। धापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस आंदोलन से था? सीकर आंदोलन से। सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ आयोजन किया गया? 1934। 1937 में उदरा सर बीकानेर में लाल बाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता थे जीवन चौधरी। दुधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने श्री गंगानगर में 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये हनुमान सिंह जी, दुधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता। बीकानेर महाराजा ने 100 मुरब्बे जमीन पर, उन्होंने हनुमान सिंह। जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में राय सिंह नगर में किसान शहीद हुए थे बीरबल सिंह। ये देखिए, सवाल आया था बीरबल दिवस कौन से परिषद में? तो ये बीकानेर प्रजा परिषद। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी? हरदत्त सिंह चौधरी। बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन की पुस्तक लिखी थी? कुंभाराम आर्य। ध्यान रखिएगा, बीकानेर किसान आंदोलन का प्रमुख नेता किसान यूनियन कुंभाराम आर्य। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? मई 1938। डाबड़ा डिडवाना हत्याकांड कब हुआ? देखिए, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938। डाबड़ा डिडवाना में हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1946। याद रखिएगा। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन। मोतीलाल चौधरी। तसीमो कांड, यह सवाल कई बार आ चुका है, धौलपुर से संबंधित है। राधा कृष्ण बोरा, किशनलाल साहाजी और CR चौपासने वाला, मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित और मोतीलाल चौधरी, मीठालाल विजय शंकर के संबंध किससे? मारवाड़ किसान आंदोलन से। चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के समय मीठालाल और विजय शंकर व अन्य किसान घायल हो गए। इसका संबंध किससे था? मारवाड़ लोक परिषद से। देखिए, जनजाति आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न है वापस। ये राजस्थान अधिनियम से जुड़े हुए प्रश्न 9 से 12 जितने भी सवाल हैं सब इसमें एक साथ आ रहे हैं, तो आप ये जरूर पढ़ ले। इसी में से सवाल बनते हैं, 100% तय है, इसी में से सवाल बनते हैं मतलब इसी में से बनते। फिर आप वापस देखोगे बाद में परीक्षा के बाद कि हाँ इसी में से सवाल आया, आपने दूसरी पुस्तक पढ़ ली, इसलिए आप इसको रट ले हुए अच्छी तरीके से, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो आपको अच्छा लगे तो जरूर कीजिए, अन्यथा वीडियो देख लीजिए।
मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब, मुख्यालय कहाँ बनाया गया? 1822-52। 1822-52। मेर विद्रोह दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब, मुख्यालय 1822-52। 1818 से 1824 के बीच अजमेर का झाक क्षेत्र किस जाति के विद्रोह का चर्चा में रहा? मेर। भीलों द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? बोलाई। भीलों द्वारा 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर मुख्यालय कहाँ रखा गया? खेरवाड़ा उदयपुर। खेरवाड़ा उदयपुर। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ 2 छावनियां स्थापित की गई? खेरवाड़ा कोटड़ा। खेरवाड़ा कोटड़ा। 1856 में महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा? कालीबास। 1856 में मारवाड़ ने मेहता सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह दबाने हेतु? कालीबास। 1873-74 में के दौरान छीलकारी व शेरगढ़ गांव में भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर देते, ये किस कारण से अंतर्गत आता? बांसवाड़ा। 1873-74 के दौरान छीलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों विद्रोह किस राज्य के अंतर्गत आता है? बांसवाड़ा। भीलों में जन जागृति लाने वाले गोविंद गिरी डूंगरपुर के किस गांव से थे? बेड़सा गांव। बेड़सा गांव। गोविंद गिरी का संबंध किस परिवार से था? बंजारा परिवार से। गोविंद गिरी के बारे में कुछ तथ्य, इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। 1883 में सिरोही के सम सभा की स्थापना की। सम भगत आंदोलन चलाया। गोविंद गिरी ने 1908 में 1910 तक राजपूताना छोड़कर सूत व ईडर के भीलों में कार्य किया। गुजरात। 12 नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीड़ एकत्रित हुई तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों का सम्मेलन कुचलने के लिए कौन सी कंपनी? मेवाड़ भील कोर। 104 वैलीझील राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट, तीनों। मेवाड़ भील कोर, 104 वैलीझील राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913। राजस्थान का जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 को, हाँ देखिए 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड। अंग्रेजी दस्तावेज के अनुसार कितने भील मारे गए? 100। ये 2013 नहीं, 1913 है, ठीक है, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। 100 अंग्रेजों के हिसाब से 100 ही भील शहीद हुए थे। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी की स्थिति थी। गोविंद गिरी व पूंजिया को बंदी बना लिया गया। गोविंद गिरी को पहले आजीवन कारावास से 10 वर्ष 7 वर्ष पश्चात रिहा किया गया। सूथू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ईडर राज्यों में प्रवेश निषेध। सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद गांव में रहने लगे। सरकारी निगरानी अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद गांव में रहने लगे। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य किस गांव में हुआ? कोलियारी गांव। ये सवाल आया था। कोलियारी गांव झाड़ू रीड में आया था। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? ओसवाल बनिया। भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत, मोतीलाल तेजावत। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? सिरोही। महात्मा गांधी पथिक जी व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया जो असफल रहा। रमाकांत मालवीय। 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जला दिया। इस किस रियासत था? सिरोही रियासत से था। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? रणजीत सिंह। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों की संधि के बाद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? रणजीत सिंह। आछो गोरा हटजा राज भरतपुर रे गोरा हटजा भरतपुर गढ़बान को बाको किल्लो बाको गोरा हटजा कविता का संबंध किस साहित्यकार से? बांकी दास से। बांकी दास से। बांकी दास के बारे में है। अब देखिए बांकी दास के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है। बांकी दास मारवाड़ के शासक मानसिंह के राज
कवि व काव्य, याद रखिएगा। मारवाड़ के शासक मानसिंह के राज के वे गुरु थे। आयो अंग्रेज मूलक रे ऊपर बाकीदास की रचना है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। आगे देखते हैं। देखिए साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में। देखिए मारवाड़ के मानसिंह के थे बाकीदास जी, और ये देखिए मिश्रण मिश्र सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा माधो सिंह के दरबारी थे। ध्यान रखिएगा, बूंदी के राजा माधो सिंह के दरबारी थे। वीर सत्सई में 1857 की क्रांति का वर्णन है, ये किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण। ये सवाल 50 बार आ चुका है, तो याद रखिएगा, आने की संभावना है। अब देखिए कंपटीशन से बार कौन करता है? सरल सवाल बार करता है। हार्ड सवाल तो बहुत जनों को नहीं आता, सभी को ज्यादातर एवरेज नहीं होता, परंतु सरल सवाल आप गलत कर देते और फिर आउट हो जाते, इसलिए सरल सवाल ध्यान रखिएगा। वीर सत्सई है सूर्यमल मिश्रण। औवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे कवि गिरिवरदान। ध्यान रखिएगा, औवा युद्ध पर कविता किसने लिखी? कवि गिरिवरदान। सीकर जिले के डूंगजी व जवाहर जी चाचा भतीजा थे। उनमें डूंगजी के बारे में, डूंगरी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। डूंगरी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। डूंगजी को उसके साले भैरू सिंह ने धोखा से पकड़वा दिया था। डूंगजी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया। डूंगजी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ। अच्छा देखिए, ध्यान रखिएगा, जो डूंगजी जवाहर जी थे और डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। डूंगजी उनके साले भैरू सिंह के धोखे से पकड़े गए और डूंगजी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया था। उनकी निधन कहाँ हुआ? जोधपुर दुर्ग में। गढ़सीसर बीकानेर के पास जब डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी वहां से कहां चले गए थे? खैर खट्टा। 1804 में जहाज परिवार में जन्मे लोठू जी निठरवाल का संबंध किस जिले से? सीकर से। लोठू जी निठरवाल का संबंध किस जिले से? सीकर से। साथियों, ये सब जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है हमारे 9वीं से 12वीं तक की, उनमें से ये प्रश्न है, 1 लाइनर है और पक्के प्रश्न इसी में से बनते हैं। आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब आपको मर्जी हो तो कर देना, अन्यथा कोई समस्या नहीं, परंतु वीडियो 1 लाइनर है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से आप देख लीजिए स्पीड से, तो हो सकता है कोई सवाल आ जाए, तो हो सकता है कि ऐसी में से सवाल आएंगे, मतलब आएंगे, इसलिए आप पक्का देखिएगा। बालू नाई साकू लुआर कन्ना बिल के साथ मिलकर लोठू जी निठरवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़वाया था? डूंगर जी को। बालू नाई साकू लोहार और कन्ना बिल के साथ मिलकर। सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी इच्छा है, उस पर कोई हम ऐसा नहीं कहेंगे करना ही पड़ेगा, परंतु वीडियो देख लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसी में से प्रश्न आते हैं, तो आपको ठीक लगेगा। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद बटिया का संबंध किस जिले से? बीकानेर। अमरचंद प्रथम शहीद अमरचंद बटिया, और जिसने राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, बीकानेर से। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? कुठावली। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? कुठावली। वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक। वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया? द्वितीय चरण का। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहां से किया गया? वर्धा से। ध्यान रखिएगा, राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम था वो वर्धा से किया गया। वर्धा महाराष्ट्र में है। राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से था? भूप सिंह, जिन्हें विजय सिंह पथिक भी कहा जाता था। राजस्थान केसरी है, देखिए 3 कौन कौन से? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। नवीन और तरुण, देखिए नवीन का मतलब नया होता है और तरुण का मतलब युवक यानी नया ही होता है, तो ये दो तो आप ध्यान रखिएगा। और राजस्थान केसरी ये तीसरा भूप सिंह से संबंधित है, मतलब विजय सिंह पथिक से। राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय जाता है अर्जुन लाल सेठी जी को। अर्जुन लाल सेठी जी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की? 1905 में। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय छात्रावास पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने किसने खोला, जिसे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंद्र, मोती चंद, विष्णुदत्त जुड़े हुए थे? अर्जुन लाल सेठी। वर्धमान जैन जो है विद्यालय खोला था उन्होंने। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से था? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, इन पुस्तकों का संबंध है
वो इनसे था, जुनराज शेट्टी जी से। केसरी सिंह बारट के बारे में कथन, इनका जन्म 1872 देवपुरा गांव शहपुर में हुआ। इनके कर्मभूमि कोठा थी, जहाँ इनकी मृत्यु 1841 में। इन्होंने 1903 में महाराणा फतेह सिंह छेतावन छोटे का लिखकर करजन दरबार में जन शुरू का। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। केसरी सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जामाता ईश्वरदान आशिया को किसके पास क्रांतिकारी का व्यवहारिक अनुभव परीक्षण लेने भेजा? मास्टर अमित चंद, ध्यान रखिएगा। केसरी सिंह बारट ने अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया? बुद्ध चरित्र। अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया? बुद्ध चरित्र। भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारट ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत माता की दास्ताओं की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवारों की स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये किसने क्रांतिकारी ने कहा? रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के बारे में ऐसा कहा था। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राजस्य चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ केसरी सिंह बारट ने लिखे। देखिए, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राजस्य चरित्र और कुसुमांजलि केसरी सिंह बारट ने लिखे। झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में, इनका जन्म 1901 झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ। उन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना करी। ये देखिए, अच्छा सवाल है। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? सरदार हरलाल सिंह। कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव का रास्ता, पालकी, पाठशाला बंद नहीं होने? नाना भाई खाट ने। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन क्रांतिकारी जाने जाते हैं? दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादित किया था? दैनिक नवज्योतिका। सीकर के जमुना लाल बजाज के पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए। 1956 में पद्म विभूषण मिला। 1956 में पद्म विभूषण मिला था। 1897 में 97 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ? अंजना देवी चौधरी। 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ? रतना शास्त्री। वह क्रांतिकारी महिला जिनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया तथा 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई, फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया, रमा देवी। ये सर रमा देवी का सवाल एक अभी जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था, ये जो सेकंड ग्रेड का हुआ पेपर कल। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? रामनारायण चौधरी। रास्तापाल डूंगरपाल में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने शिक्षक सेंगाबाई की जान बचाकर कब शहीद हुए? 20 जून, मतलब रास्तापाल कांड कब हुआ? तो आप कह सकते हैं घटना जो 20 जून 1947 को। सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किस महिला के साथ विरोध में किसके नेतृत्व में कटराथल, ये देखिए सवाल आया था सेकंड ग्रेड में 2018 वाली। कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया। श्रीमती किशोरी देवी। सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया बास नामक गांव में विरोध में कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया। श्रीमती किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। अब देखिए राजस्थान का किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन वर्तमान किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया? धाकड़। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकानों पर करों की वृद्धि हुई? गोविदास। 1854 में बिजोलिया ने किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकानों पर करों की? गोविदास। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? 3। 1921 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने। वो ट्रेंच, एक सवाल है, ट्रेंच जो है आयोग किससे जुड़ा हुआ? तो वो बेगू किसान आंदोलन से उस समय आयोग बनाया गया था। एक सत्य घटना 1906 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया। 1857 में लाल बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज किस गांव में एकत्रित हुए? गिरधरपुरा।
1897 में। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। देखिए ये आप बहुत अच्छा सवाल है, ये देखिए रख लीजिए एक बार। प्रथम चरण था 1897 से 1915 तक साधु सीताराम दास। दूसरा चरण 1915 से 1923 विजय सिंह पथिक। और तीसरा चरण 1927 से 1941 माणिक्यलाल वर्मा। याद रखिएगा, साधु सीताराम दास, फिर विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा, 3 है ये। कब से कब? एक तो 1897 से 1915 तक, फिर 15 से 23 और फिर 27 से 41 माणिक्यलाल वर्मा। 1996 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर गया था, ये उत्तराधिकारी कर था। राव कृष्ण सेन ने 1930 में रुपए 5 या 13 छवरी कर लगाया था, यह था पुत्री विवाह पर कर। बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नैनूराम शर्मा ने, बरड़ क्षेत्र में। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किसान आंदोलन से था, बूंदी किसान आंदोलन। डाबी, देखिए डाबड़ा अलग है और डाबी अलग है, ध्यान रखिएगा। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इनका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। और यह सवाल भी कई बार आया है, कुंदन गांव वाला। छेतराम टीकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? कुंदन गांव हत्याकांड। छेतराम और टीकूराम, छेतराम, और ध्यान रखिएगा डाबी तो अभी वहां पर बूंदी में था, ये छेतराम और टीकाराम 2 है थे कुंदन गांव में। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार थे कल्याण सिंह। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयास से हुई? हीरालाल शास्त्री। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना जो अल्पवयस्क था, जिसके कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चलाया? केसरी सिंह। बिजोला ठिकाने के में ऊपर माल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? विजय सिंह पथिक, बिजोला किसान ठिकाने में। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917। 1921 में मैनाल के भैरू कुंड में किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? प्रताप। निमुचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925। 14 मई 1925। 1921-25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण था जंगली सूरों का प्रभाव। महाराणा जयसिंह द्वारा लगान दर बढ़ाना, इजारा पद्धति, ये 2 कारण थे। अलवर वाला का जो मेव का निमुचड़ा तो 14 मई 1925 को हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा? महात्मा गांधी ने। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों और ठेकेदारों के बीच समझौता। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी हॉलैंड। अच्छा सवाल है। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया व किसानों और ठेकेदारों के बीच समझौता हुआ। राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी हॉलैंड। 1922 में समझौते तहत बिजोलिया ठिकाने कितने कर समाप्त किए गए? 35 कर समाप्त किए गए। पेशवा बाजीराव, ध्यान रखिएगा, पेशवा बाजीराव। अगला प्रश्न है, मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जैतारण परगना में छौत वसूलना प्रारंभ किया 1742। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हूड़ा सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हूड़ा सम्मेलन का आयोजन कब किया जो अब असफल रहा था? 17 जुलाई 1734। याद रखिएगा, 17 जुलाई 1734। जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध 1787। चार्ल्स मैडफॉक के साथ राजस्थान की किस रियासत ने 1818 में संधि की? उत्तर है करौली। उत्तर है करौली। 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाला अंतिम रियासत सिरोही। 1800 से 23 में अंग्रेजों से अंतिम संधि करने वाला रियासत सिरोही। 1857 के क्रांति के समय प्रमुख रियासत शासक के बारे में कोटा रियासत राम सिंह, कोटा रियासत राम सिंह, जोधपुर रियासत तगत सिंह और भरतपुर रियासत जसवंत सिंह। सर याद रखिएगा आप, 1857 के क्रांति के समय कौन कौन शासक दिए? ग्राम सेवक में भी आया, पटवारी में भी, हर समय अलग अलग का आता है, ऐसा नहीं कि एक रियासत ही आती है, परंतु ये मेन जो है आपको बता देते,
एक तो कोटा रियासत के राम सिंह थे, जोधपुर के तगत सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह। जयपुर के राम सिंह द्वितीय, धौलपुर के भगवंत सिंह। नसीराबाद, देखिए जो छावनियां थी, एक तो नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खैरवाड़ा, ये 6 याद रखिएगा, क्योंकि कोई अलग नाम आता है फिर आपको कंफ्यूजन हो जाता है। नसीराबाद, नीमच न नाम से 2 होती है, ध्यान रखिएगा। फिर देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खैरवाड़ा, एरनपुरा, खैरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खैरवाड़ा। ऐसे शॉर्ट में याद कीजिएगा, थोड़ा याद रहेगा। डबल यानी देखिए डी है, बी है, ई है और के है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कुछ, के डी एन एन बी ए या बी के, कुछ ऐसा शॉर्ट में स्पेलिंग बनाइएगा, आपको बता देंगे बाद में अगर बना के बताया तो। 15वीं व 29वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किससे है? किससे था? नसीराबाद से। 15वीं व 29वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में अंग्रेज अधिकारी स्पॉटसी हुड व न्यूबरी की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट लॉक व कैप्टन हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारी ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली। अंग्रेज अधिकारी स्पॉटसी हुड व न्यूबरी की हत्या की। लॉक व हार्डी घायल हुए। अंग्रेज नसीराबाद ब्यावर शरण ली। नीमच 1857 की क्रांति कब हुई? 3 जून 1857। 3 जून 1857 नीमच 1857 की क्रांति। एरनपुरा छावनी में क्रांति में शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 एरनपुरा छावनी क्रांति 21 अगस्त 1857। 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा युद्ध के बारे में। बिथोड़ा का मैदान पाली में जिले में स्थित है। जोधपुर महाराजा तगत सिंह ने सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह को नेतृत्व में सेना भेजी। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया था, सिंघवी कुशल राज जान बचाकर भागा। तो आप याद रखिएगा साथियों, जोधपुर महाराजा तगत सिंह ने सिंघवी कुशल व अनार सिंह को भेजा था। बिथोड़ा मैदान पाली में है। 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई? छलावास या काले गोरे का युद्ध? छलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857 के छलावास के युद्ध के बाद क्या परिणाम निकले? होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को अउवा पर आक्रमण किया गया। कुशाल सिंह अउवा किले को छोड़कर सलूम्बर गए और जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी। कुशल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बनाइए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1857 के क्रांति के समय रावत केसरी सिंह ठिकाने के जागीरदार थे सलूम्बर के। साहित्यकार सूर्यमल देखिए, बीकानेर रियासत के जो शासक थे उस समय सरदार सिंह थे। 1800 की क्रांति के समय देखिए करौली के थे मदन पाल जी, मदन पाल। बूंदी रियासत के राम सिंह, अलवर रियासत के विनय सिंह, पन्ने सिंह, जैसलमेर रियासत के रंजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। ये सवाल शायद आया था, झालावाड़ के धौलपुर का किसी एक का आया था अभी, ग्राम सभा हुई तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी। झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत के दलपत सिंह, डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह, डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह, सिरोही रियासत के शिव सिंह, बांसवाड़ा रियासत के लक्ष्मण सिंह। अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था खीराज। अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक की हत्या किस रियासत के राजमाता भटियाणी के अधिकार च्युत करने के पश्चात से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने की थी? जयपुर। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कई बार आ चुका है। कोटा रियासत का सबसे ज्यादा आता है मेजन बटन, ये मैक मोसन वाला जोधपुर वाला सबसे ज्यादा आता है, जोधपुर के मैक मोसन। और भरतपुर का मॉरिसन, भरतपुर रियासत के थे मॉरिसन। सिरोही का जेडीओल, ये अभी वो मिलान करने में सवाल आया था, वनपाल या कहीं पे आया था और मिलान करना था आपको, और जेडीओल सिरोही वाला आया था। उदयपुर रियासत का शौवर्ष और जयपुर के रियासत के ईडन। जयदयाल रतनलाल था मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857।
15 अक्टूबर 1857 कोटा क्रांतिकारियों के क्या परिणाम थे? कोटा महाराव राम सिंह को एक संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया, जिसमें 9 शर्तें थी। मेजर बटन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी। बटन के गर्दन को पूरा कोटा शहर में घुमाया गया। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद सेना पहुंचे, करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से। जयदयाल व मेहराब खान को पकड़कर फांसी दी गई। मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहा क्रांति सहयोग किया भरतपुर। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनके किस रियासत से? जयपुर। क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? आलम खान ने।